गुड मॉर्निंग खमा गणिसा, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल। कौन सा है मुझे नहीं आइडिया, अभी मैं नहीं बता सकती। बस स्वागत है आप सबका आज के ब्लॉग में। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे। मैं भी अच्छी हूँ, स्वस्थ हूँ, मस्त हूँ, खुश हूँ। सुबह का टाइम है, मंदिर आ गई हूँ, भोलेनाथ को जल चढ़ा दिया। थोड़ा सा जल मैं लेकर के आई हूँ, पूरे घर में छींटे देती हूँ। ये मेरी हैबिट है। पूरे घर में छींटे देने के बाद मेरी जो चाय है वो तैयार है। बस अब चाय छानेंगे, चाय पियेंगे और चलेंगे मॉर्निंग वॉक के लिए। तो यहाँ देखिए मैंने चाय छान ली है और आज मैंने सुबह सब्जी बनाई है अरबी की, जो अरबी कम है और कचुम्बर आलू जैसा हो गया है। यहाँ मैंने बनाया है फालूदा। तो चलिए चाय पीते हैं और निकलते हैं मॉर्निंग वॉक के लिए। ओवरफ्लो हुआ देखो कितना पुलिस। चलिए जी निकल गए हैं मॉर्निंग वॉक के लिए और सुबह सुबह ही पसीना आ जाता है। अभी तो हम लोग सिर्फ गाड़ी में बैठ के और जा ही रहे हैं, रास्ते में पसीने आ गए हैं और सूरज भगवान भी आ गए हैं सुबह सुबह। अब बस चलते हैं, वॉक करते हैं और फिर आते हैं वापस। चलिए जी हो गई हमारी एक्सरसाइज और बस पसीने आ गए हैं और अब बस चलेंगे घर पे। और मस्त अच्छी फ्रेश हवा मिलती है, बड़ा मज़ा आता है। थकान होती है पर वो थकान है ना अच्छी लगती है, क्योंकि सुबह सुबह फ्रेश एयर ले लेते हैं। वरना आपको पता है घर में तो हम दिन भर एसी में रहते हैं। तो अच्छी फ्रेश हवा मिलती है, ग्रीनरी मिलती है। लोगों को देखते हैं वर्कआउट करते, कोई योगा कर रहा है, कोई जो वो चलता है ना सन टू ह्यूमन, वो अलग तरह का वर्कआउट है। बहुत तरह के लोगों को देखते हैं दौड़ते हुए, चलते हुए, तो एनर्जी भी आती है, अच्छा लगता है। तो चलिए चलते हैं घर पे। चलिए जी घर पे आ गए हैं और जो चाय पी के गए थे और जो सब्जी बनाई थी वो कढ़ाई है, बस इसको साफ करेंगे और नाश्ता बनाएंगे। नाश्ते के लिए मैं साबूदाना भिगो के गई थी ताकि 2 घंटे में अच्छे से भीग जाए। तो बस फटाफट साबूदाना की खिचड़ी बनाऊंगी और नाश्ता करेंगे। फिर वही काम घर के डेली वाले, और थोड़ी बहुत सोच रही हूँ आज मैं पैकिंग भी कर दूँ, आज मुझे टाइम मिले तो। जो छोटी मोटी चीज़ें रह जाती है, खासकर हम लेडीज की बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है जो पैक करनी रह जाती है। फिर वहाँ जाके पता चलता है हम वो तो लाए नहीं, हम तो भूल गए। तो जी यहाँ पर खिचड़ी बनाने रख दी है मैंने और यहाँ पर हमारा नाश्ता बन चुका है। और मैंने जो फालूदा बना के गई थी वो ठंडा हो गया है, तो इनको ग्लासों में डाल के ही मैं फ्रिज में रखूँगी, तो शाम तक अच्छे से ठंडा हो जाएगा। तो यहाँ पर ग्लासों में मैंने फालूदा डाल दिया है और अब शाम को देखूंगी इसमें आम काट के डालूंगी या ऐसे ही रखूंगी। तो जी सुबह सुबह देखो हमारे यहाँ पे क्या आया है, बीकानेर के रसगुल्ले, और वो भी स्पेशल वाले, स्पंज वाले, कम मीठे, और इसके अंदर एक फ्लेवर होता है पता नहीं कौन सा, लेकिन बहुत टेस्टी होता है। और ये रसगुल्ले सबसे पहले मुझे किसने खिलाया, सुषमा जी ने। उसके बाद इनके ऑफिस से कोई भैया है जिनका ससुराल है, वो जब भी जाते हैं तो हमारे यहाँ जरूर लेके आते हैं। और रस गिर गया है, तो सबसे पहले लगाइए भगवान जी को भोग। अरे भगवान जी को भोग लगा के आएंगे, फिर हम अपने भोग लगाएंगे। चलिए जी नाश्ता वास्ता कर लिया, बर्तन धो लिए और अभी फिर से आ गए हैं किचन में रोटी बनाने के लिए। और रसगुल्ले भी खा लिए, बहुत ही टेस्टी लगता है। पहले ना हम लोग बीकानेर से, मेरी एक फ्रेंड है सुषमा जी जिनको आप जानते हो, उन्होंने सबसे पहले ये रसगुल्ले खिलाए थे, बहुत टेस्टी लगे थे। उसके बाद
इनके जो ऑफिस में भैया है उनका ससुराल है बीकानेर, तो वो जब भी जाते हैं ना तो लेकर के आते हैं। पर इनको 1-2 दिन में ही ख़त्म करने, वैसे तो थोड़े से ही ज़्यादा नहीं है, लेकिन फिर क्या हम लोग चले जाएंगे तो पीछे ख़राब हो जाएंगे। फ्रिज में तो मैंने रख दिया है और बहुत टाइम बाद मंगवाए, अभी तो बहुत लंबा टाइम हो गया, पता नहीं लास्ट कब मंगवाए थे। तो जी अभी है शाम का वक्त। मैंने पालक पहले ही धो के रख दिया था, पालक अच्छे से सूख गया है, मतलब इसका पानी निकल गया है। अभी मैं पालक को डालूंगी बड़े बर्तन में और इसको उबाल लूँगी, क्योंकि आज मैं बनाने वाली हूँ डिनर में पालक पनीर। तो जी यहाँ हमारा पालक उबल गया है और पनीर को मैंने पहले ही फ्रिज से बाहर निकाल लिया है। अच्छा मैं बता दूं कि मैंने किसी ब्लॉग में शेयर किया है कि घर पे आप पनीर कैसे बना सकते हो, और अगर मान लो आपने ब्लॉग में देखा या नहीं देखा या कुछ दिन पहले देखा था, आपको मालूम नहीं कौन से ब्लॉग में शेयर किया है, अब आपको वापस ये रेसिपी देखनी है पनीर कैसे बनाते हैं, तो आप शॉर्ट्स चेक कर लिया करो, आप शॉर्ट्स चेक कर लिया करो। जैसे मेरी पूरी कोशिश रहती है कि जो जो रेसिपी मैं ब्लॉग में शेयर करती हूँ वही रेसिपी मैं शॉर्ट्स में भी आपके साथ शेयर कर दूँ। कई बार क्या होता है, आप मान लो कोई रेसिपी आपने ब्लॉग में देखी, अब आपको वापस वो रेसिपी देखनी है, लेकिन अब आपको याद नहीं है कि कौन से ब्लॉग में मैंने वो रेसिपी देखी थी, तो आप जाओ और शॉर्ट्स में चेक कर लो, क्योंकि जो जो रेसिपी है खासकर वो छोटी है, ज़्यादा लेंथी रेसिपी नहीं है। तो क्योंकि 1 मिनट का शॉर्ट्स होता है तो उसमें मैं छोटी रेसिपी ही शेयर कर सकती हूँ। तो घर पर पनीर कैसे बनाते हैं वो रेसिपी भी मैंने शेयर कर रखी है, और भी बहुत सारी बादाम मिल्क शेक की बहुत सारी रेसिपी है। तो आप ब्लॉग के साथ साथ शॉर्ट्स भी देखा करो, और अगर पसंद आए तो शॉर्ट्स को भी लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा। क्या हो गया मेरे मुंह को। तो यहाँ पर मैंने तेल गरम कर लिया है, जीरा हींग डाल दिया है, और मैंने प्याज अदरक हरी मिर्च और लहसुन को पीस लिया है। तो इसको हम पका करके बनाएंगे पालक पनीर। हमारा जो पालक है वो भी उबल गया है, और बस अब पालक को हम पीस लेंगे। इधर हमारी ये प्याज और भूनते रहेंगे, और जो मैंने प्याज लहसुन हरी मिर्च की जो ग्रेवी पीसी है ना, इसको हम बहुत अच्छे से पकाएंगे। अगर ये अच्छे से नहीं पकी तो इसका कच्चापन हमारी सब्जी में आएगा, जो कि सब्जी का टेस्ट बिल्कुल बिगाड़ देगा कच्चेपन की वजह से। तो मीडियम फ्लेम पे इसको अच्छे से पका लेंगे। और हाँ, एक बात और कि मैंने ना एक बार स्क्रॉल कर रही थी यूट्यूब, तो मेरे आगे आया मलाई मोगर का वीडियो, ठीक है। जो चैनल था वो किसी और का, और जो उसके ऊपर फोटो लगी हुई थी वो मेरी। आप समझ रहे हो, जो मेरे मलाई मोगर की जो फोटो है ना, वो उसने अपने थंबनेल पे लगा दी। अब मैं उसको गौर से देख रही हूँ, भाई ये तो मैंने जो मलाई मोगर अपलोड किया था उसमें जो मैंने थंबनेल बनाया था वही थंबनेल इसने यूज़ किया हुआ है, लेकिन चैनल कोई और है। तो मैंने उसको क्लिक किया, आगे रेसिपी कोई और है और ना थंबनेल मेरा यूज़ किया हुआ है। तो फिर हमने उसको ना भेजा, मेल किया, क्लेम किया। भाई सीधी सी बात है कि आप मेरा थंबनेल यूज़ नहीं कर सकते, आप अपनी मेहनत करो ना, क्योंकि ऐसा नहीं है कि ब्लॉग बनाने में या रेसिपी बनाने में ही टाइम लगता है, थंबनेल बनाने में भी बहुत टाइम लगता है, उसमें भी आपको बहुत दिमाग लगाना पड़ता है। जब मैं रेसिपी बनाती थी तो थंबनेल बनाने के लिए एक ही सब्जी को 3-4 अलग अलग बर्तन में निकालती थी, उसके अलग अलग एंगल से फोटो खींचती थी, फिर मैं देखती थी इनमें से कौन सी अच्छी है, उसको फिर मैं थंबनेल बनाती थी। तो आप ऐसे किसी की चोरी करके थंबनेल नहीं बना सकते। तो हमने उसको मेल तो किया, अब वापस उसका अभी तक कोई रिप्लाई आया नहीं है। तो अभी देखते हैं, अगर वो हटा देते हैं ठीक है, वरना फिर कॉपीराइट क्लेम की जगह हम सीधा स्ट्राइक करेंगे। देखते हैं क्या होता है। लेकिन गलत बात है यार, किसी और की मेहनत चुराते हुए आपको शर्म आनी चाहिए, थोड़ा सोचना चाहिए। तो चलिए, जब तक ये पक जाती है फिर हम टमाटर की भी प्यूरी बना लेते हैं। और यहाँ पर हमारी जो प्याज की प्यूरी है वो बहुत अच्छे से पक गई है, और इस बीच में चली गई थी लाइट, और मैंने प्याज की प्यूरी पका रही थी, लाइट चली गई, पर मुझे टमाटर भी पीसने थे। तो मैंने क्या किया कि इन सबको किया साइड में, ये प्यूरी हटा दी और यहाँ पे रोटी बना ली।
ताकि मेरा टाइम वेस्ट नहीं हो। और इस सब में आधा घंटा बाद लाइट आई है, तब तक मैंने रोटी बना ली है, यहाँ से वापस क्लीन कर दिया है और फिर लाइट आई है और मैंने टमाटर पीस लिए। और वो लाइट की गर्मी में इतना दिमाग खराब हुआ ना कि मैं मिक्सी वापस नीचे रख दी, जबकि मुझे पालक अभी पीसना है। तो यहाँ प्याज हमारे बिल्कुल बहुत अच्छे से पिस गए हैं, मतलब पिस क्या गए हैं, सॉरी, गर्मी दिमाग में चढ़ गई है, बहुत अच्छे से पक गई है। अब हम इसमें टमाटर डाल देंगे। वैसे तो पालक की सब्ज़ी है ना, पालक पनीर की सब्ज़ी बहुत आसान है, हर कोई बनाता है। अब बस ये है, सबकी रेसिपी अलग अलग होती है, कोई किसी तरीके से बनाता है, कोई किसी तरीके से। अब बस टमाटर की प्यूरी को अच्छे से पकाएंगे लो फ्लेम पे और मसाले डालेंगे। और साथ ही मैं ये पालक भी पीस लूँगी, मिक्सी वापस निकालूंगी। और ये सब करके किचन क्लीन करके उसके बाद मैं जाऊँगी पैकिंग करने। पतिदेव की सारी पैकिंग हो चुकी है, A to Z मेरी पैकिंग करनी है बस, और हर्षू की करनी है। तो और यहाँ पर मैंने पनीर भी काट लिया है बिल्कुल छोटे छोटे टुकड़ों में, बहुत ज़्यादा छोटे तो नहीं है लेकिन हाँ ठीक। और आप लोग भी ज़रूर देखिएगा, पनीर बनाने की रेसिपी बहुत आसान है। और एक आपको प्योर पनीर मिलता है, बाकी तो आप अगर न्यूज़पेपर पढ़ते हो, इंस्टाग्राम चलाते हो तो आपको मालूम है कि पनीर भी प्योर नहीं मिलता आजकल तो। और यहाँ पर हमारा मसाला अच्छे से भुन चुका है और तेल आपको ज़्यादा नज़र नहीं आएगा क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा तेल नहीं डाला इसमें। तो बस पालक की प्यूरी डालेंगे, सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे। प्यूरी डालने के बाद 2 से 4 मिनट के लिए और पकाएंगे, फिर हम डालेंगे इसमें पनीर। और इसी के साथ में हम इसमें कसूरी मेथी भी डाल देंगे, कसूरी मेथी का फ्लेवर बहुत अच्छा लगता है इसमें। और इसमें मैंने पिसा हुआ गरम मसाला डाल दिया है। अभी कसूरी मेथी को हम थोड़ा सा क्रश करके डाल देंगे और बस हमारी सब्ज़ी लगभग तैयार है। बस इसमें पनीर डालेंगे, 1 मिनट के लिए पनीर को पकाएंगे और फ्लेम को बंद कर देंगे। और यहाँ हमारा यम्मी यम्मी पालक पनीर तैयार। और यहाँ पर हमारी पालक पनीर की सब्ज़ी तैयार है। फ्लेम को बंद कर देते हैं, इस पर लगा देते हैं ढक्कन। और मैंने जो सुबह फालूदा बनाया था वो एकदम ठंडा हो गया है, लेकिन एक बार निकाल के मैंने आम काट के डाल दिए हैं और आम को अच्छे से मिक्स नहीं किया, इस तरीके से ऊपर डाला है तो थोड़ा अच्छा लग रहा है। अब इसे मैं वापस फ्रिज में रख दूँगी ताकि जब शाम को हम खाएँ तो एकदम ठंडा हो जाए। और किचन का काम ख़त्म करके मैं आ गई हूँ यहाँ रूम पर। यहाँ इस साइड पतिदेव के कपड़े पैक कर दिए हैं, नाइट वेयर और सब। ये एक बैग खाली रखा है, इसमें सारे किट आएंगे जैसे साबुन वाबुन, क्योंकि मैं साबुन भी लेके जाती हूँ, ब्रश, टूथपेस्ट सब कुछ आएगा, टावल आएंगे। और ये मेरा स्पेशल जो रात को मुझे आँखों पे ढकने को चाहिए तो ये ज़रूर लेके जाती हूँ, तो इसको भी डाल देंगे वरना ये भूल गए तो मुझे नींद नहीं आएगी। और यहाँ पर हम तो हमारा ना वो लेके जाता है टूथपेस्ट अलग वाला, डाबर लाल दंत मंजन, लेकिन हर्षू के लिए ये छोटे वाले लेके जाऊँगी, हर्षू वो करता नहीं है। और यहाँ मैं सर्फ एक्सेल साबुन लेके जाऊँगी अंडरगारमेंट्स धोने के लिए और डव साबुन नहाने के लिए। वैसे तो होटल्स में सब मिलता है लेकिन मुझे जमता नहीं है, मैं मेरा खुद का लेके जाती हूँ। इसी के साथ टूथपेस्ट तो लेके जाऊँगी, टूथब्रश भी लेके जाऊँगी, शैम्पू और कंडीशनर। वैसे तो इस बार ना मैंने कोई शॉपिंग नहीं की, मतलब ऐसे घूमने जाने के अकॉर्डिंग हम लोग करते हैं ना कि घूमने जाना है, ये लाना है वो लाना है, कुछ नहीं। पिछले ब्लॉग में आपने देखा था, क्या आवाज़ आ रही है, पता नहीं क्या आवाज़ आ रही थी, ऐसा लगा जैसे कोई दूध उफनता जो कैसे गैस पे दूध जाता था आवाज़ आती वैसी आवाज़ आई। तो मैंने सोचा मैंने गैस पे दूध तो नहीं रखा, कहीं मैं भूल तो नहीं गई। तो जैसे हम घूमने जाते हैं तो कोई शॉपिंग करता है ना कपड़ों की, ऐसे मैंने कोई शॉपिंग नहीं की।
तो मेरे पास जो कुर्ते हैं बस वही मैं पहनने वाली हूँ। इन 2 कुर्तों को आपने कई बार देखा होगा मेरे साथ पहने हुए, तो 2 कुर्ते ये लेके जाऊँगी। और इसी के साथ मेरे पास दुपट्टे तो ज़्यादा नहीं है। एक तो आजकल है ना सलवार सूट में ना जो पसंद आते हैं उनके साथ दुपट्टे नहीं होते, जिनके साथ दुपट्टे होते हैं वो मुझे पसंद नहीं आते, बहुत ही कम होता है। ये एक दुपट्टा है जो इन दोनों कुर्तों पे चल जाएगा। वैसे तो वाइट है लेकिन कोई बात नहीं, हम मांग बिंदी सिंदूर ये सब चूड़ी वूड़ी पहनते हैं ना, खाली दुपट्टे से थोड़ी कुछ होता है। तो मैं ये दुपट्टा ले लूँगी। वैसे ये भी है रेड, पर इसके ऊपर इतना ये जाता नहीं है। और इसी के साथ में इसी के साथ में एक ये ड्रेस भी है जिस पे प्रेस भी की हुई है और कड़क भी लगाई हुई है, तो परफेक्ट तैयार है। इसको भी साथ में ले लूँगी। और ये ड्रेस है जो मैं पहन करके जाऊंगी। इसको मैं पहन के जाऊंगी। मुझे इसका ये दुपट्टा बहुत अच्छा लगता है, बहुत ही प्यारा दुपट्टा है। पहनने में काम आ जाएगी मेरे। और इसी के साथ हमें एक मंदिर में जाने की सोच रहे हैं। अगर वहां गए दर्शन करने मौका मिला हमें, तो वहां पे ऑरेंज साड़ी पहननी पड़ती है या येलो। तो मैंने एकदम प्लेन डबल शेड की ऑरेंज साड़ी निकाली है, वो पहन लूंगी। और क्या था, वैसे तो एक ये भी है, बहुत अच्छा लगता है पहना हुआ। अगर ज़रूरत पड़ी तो मैं इसको भी पहन सकती हूँ, पर इसके ऊपर कोई दुपट्टा नहीं है। बहुत कम कुर्ते हैं मेरे पास जिनके ऊपर दुपट्टे हैं। एक्स्ट्रा लेके रखूँगी बाई चांस अगर ज़रूरत पड़ी तो। और वैसे तो एक ये ड्रेस भी है, लेकिन है ना ये इतनी कंफर्टेबल नहीं है। मुझे ना कॉटन कपड़ा पहनना इतना ज़्यादा वो आदत हो गई ना कि इस टाइप के कपड़े, ये प्योर कॉटन भी नहीं है, इसमें कुछ मिक्स है, लेकिन कॉटन है ना बहुत सॉफ्ट रहता है। आप कितनी देर भी पहनो ना आप परेशान नहीं होते। ऐसे कपड़ों में आप परेशान हो जाते हो, और वहाँ गर्मी ज़्यादा रहेगी ना तो कॉटन ही सुहाएगा। तो इस टाइप के कपड़े तो मैं बिल्कुल नहीं लेके जाऊँगी। और एक ये ड्रेस ली थी, बहुत टाइम हो गया इसको लिए हुए, सानू ने ली थी, तो इसको एक बार धोए हैं, इसकी पूरा प्रिंट निकल गया। यहाँ से ना पसीना आता ना तो यहाँ का प्रिंट निकल गया। तो मुझे लगता है 2-3 धुलाई में ये सत्यानाश हो जाएगा, पर इसको भी नहीं लेके जानी हूँ। मन ही नहीं कर रहा इसको पहनने का भी, बड़ा है ये तो बस मुझे चाहिए चार ड्रेसें चाहिए। एक वो पहनने वाली, 3 मैंने ये एक्स्ट्रा ले लिए, 4 ये, तो मेरा काम हो जाएगा। पर बस मुझे ये लगता है कि इस सूटकेस में हमारे कपड़े आएंगे नहीं, और पतिदेव का मानना है कि जितना लगेज कम करे उतना अच्छा है। और ये प्रॉब्लम है ना हर जेंट्स को होती है, सबको होती है कि लेडीज है ना लगेज ज़्यादा करती है। जबकि आप देखो ये वो पूरा साइड है ना उनका पूरा भर चुका है, मुझे एक साइड मिला। अब लेडीज को तो कपड़े भी ज़्यादा चाहिए ना। देख लो अभी से ना ये सूटकेस भर चुका है, जिसमें अभी मेरी नाइट ड्रेस बाकी है, और जो अगर नदी में नहाने के लिए जो कपड़े लेने हैं वो बाकी हैं, और सूटकेस की हालत ये है। और फिर पतिदेव बोल रहे हैं छोटा सूटकेस ले। और नाइट में पहनने के लिए ना मुझे ना हमेशा नाइट गाउन पसंद है। जैसे कुछ लोग नाइट सूट पहन के सो जाते हैं ना, मुझे नहीं आती नींद। मुझे इस टाइप की साटन वाली गाउन पसंद है जिसमें एकदम कंफर्टेबल नींद आती है, बहुत ही अच्छी लगती है। अभी तो क्या मैं सूटकेस बंद नहीं करूँगी, क्योंकि अभी इसको बंद करूँगी ना तो पतिदेव को मालूम नहीं चलेगा कि कितनी प्रॉब्लम आ रही है सूटकेस में। तो मैं इसको खुला ही रखूँगी, शाम को उनको दिखाऊँगी कि भाई अभी ये हालत हो चुकी है, कपड़े अभी डालने बाकी हैं।
और हाँ, ये जो साटन की गाउन है ना बहुत कंफर्टेबल है और मुझे इन गाउन में ही नींद आती है। मैं नाइट सूट, सलवार सूट ये सब पहन के नहीं सो सकती। लेकिन हाँ, जो गांव में मेड़ता रोड रहते थे ना, तब मैं राजपूती ड्रेस पहन के भी सोती थी, क्योंकि उस वक्त तो है ना अपने रूम में होता था, बाथरूम दूर होता था, तो आप गाउन में बाथरूम में भी नहीं जा सकते थे। उस टाइम मैं राजपूती ड्रेस पहन के सोती थी। लेकिन जोधपुर में आने के बाद जोधपुर की हवा लग गई और हम बिगड़ गए, तो बस अब ये गाउन रख लूँगी और बस। तो चलिए दोस्तों, यही था आज का ब्लॉग। इस ब्लॉग को यहीं ख़त्म करते हैं। अभी कल का दिन और है मेरे पास, तो जो छोटे मोटे किट विट, जो ड्रायर, मेकअप किट या फिर ये जो टॉयलेटरीज के सामान जितना भी है, टावल वावल, वो सब मैं कल डालूंगी। आज इतना हो चुका है, लगभग ये समझ लो 50% काम मेरा हो चुका है। 50% मैं कल करूँगी। और वैसे भी सूटकेस चेंज करना पड़ सकता है, पतिदेव बताएंगे क्या। तो मिलते हैं आपसे एक नए प्यारे से ब्लॉग में। ब्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा।